जो हमने कैंडल मार्च निकाला था, ये मेरे छोटे भाई के लिए निकाला था। मेरा छोटा भाई जो अभी इस संडे को गुजर गया है, सुबह सुबह से डेंगू था, ठीक है। उसी के लिए वो टीचर था, वो पढ़ाता था बच्चों को, पढ़ाता भी था, और उसी के बच्चों ने ये कैंडल मार्च निकाला। उधम सिंह नगर में बढ़ते वाहन चोरी की घटनाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। रुद्रपुर एसओजी और पंतनगर पुलिस ने 2 ऐसे वाहन चोर को गिरफ्तार किया है जो लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, रामपुर, बरेली से वाहन चुराकर उत्तराखंड में बेचते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 3 कार और 4 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इन लोगों ने कितनी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। पीलीभीत शहर के साहूकारा मोहल्ले में डकैतों ने आधी रात में जमकर किया तांडव। आधी रात के बाद हथियार बंद डकैत एक घर में घुस गए, परिवार को बंधक बनाया और जमकर की लूटपाट। डकैतों ने तकरीबन 2 लाख की नकदी के साथ घर का लाइसेंसी रिवॉल्वर भी लूट ले गए। डकैतों ने परिवार के सदस्यों के साथ जमकर मारपीट की और मेन गेट दरवाजे से घटना को अंजाम देकर चले गए। पड़ोसियों को इस लूट की वारदात का पता तब चला जब लहूलुहान घर के लोग बाहर निकलकर शोर मचाए। मौके पर पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड टीम पहुंचकर जांच कर रही है। भट्टा पड़सौल के बाद अब सोनभद्र के बिजली परियोजना विस्थापितों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी है। पिछले 30 सालों से उपेक्षा के शिकार विस्थापितों ने कई सरकारों के सामने गुहार लगाई, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। हार कर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सरकार को 21 सितंबर तक आदिवासी विस्थापितों को मुआवजा देने का आदेश प्रदेश सरकार को दिया था, लेकिन इस आदेश का पालन न होने पर विस्थापितों ने अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। विस्थापितों ने आज पैदल मार्च कर शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर उनका पुनर्वास नहीं होता है तो मामला विस्फोटक हो सकता है। भले ही बीजेपी टीही लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए राजनाथ सिंह को बतौर स्टार प्रचारक ले आई हो, लेकिन राजनाथ सिंह पहले ही दिन कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने राजनाथ सिंह पर आरोप लगाया है कि रामपुर तिराहा कांड के प्रमुख आरोपियों में से एक तत्कालीन डीएम अनंत कुमार को बचाने में काफी कोशिशें राजनाथ सिंह ने भी की थी। उनके अनुसार राजनाथ सिंह ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए इन्हें कई बार बचाया। राजनाथ सिंह को यह सच्चाई सबके सामने रखनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड के आंदोलनकारियों की हत्या के प्रमुख आरोपी से उनके क्या संबंध थे। कांग्रेस ने यह आरोप तब लगाया जब मंगलवार को रामपुर तिराहा कांड की बरसी मनाई गई है। भाजपा राजनाथ सिंह को एक स्टार प्रचारक के रूप में इस चुनाव में प्रयोग करना जा रही है। निश्चित रूप से इस राज्य की जनता राजनाथ सिंह जी से ये जानना चाहती है कि उत्तराखंड का हत्यारा तत्कालीन जिलाधीश अनंत कुमार सिंह से राजनाथ सिंह जी का क्या रिश्ता रहा, और उन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश का क्यों संरक्षण दिया था राजनाथ सिंह जी ने अनंत कुमार सिंह को, जिसको इस राज्य की जनता उत्तराखंड का हत्यारा और तमाम राज्य आंदोलन के दौरान हुए तमाम अत्याचारों का दोषी मानती है। उससे रिश्ता जानना चाहते हैं हम लोग। वहीं भाजपा ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता का ध्यान बटाने के लिए कोशिश कर रही है। कानपुर देहात में एक मानसिक रूप से कमजोर मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। पड़ोस में रहने वाले युवक ने घर में घुसकर जबरन उसके साथ बलात्कार किया और फरार हो गया। घटना उस वक्त हुई जब घर में कोई नहीं था। मूक बधिर होने के कारण मासूम मदद के लिए गुहार भी न लगा सकी।
परिजनों के पूछने पर मासूम ने रोते हुए इशारों में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया। 13 वर्षीय लड़की है ग्राम उमरन में, जो कि गूंगी है और थोड़ा सा मंदबुद्धि है। उसके पड़ोसी लड़के सुबीर सिंह ने उसके घर में घुसकर जब वो अकेली थी बलात्कार किया है। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है एवं मुलजिम को ढूंढा जा रहा है। जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पर पहुंचे और बलात्कारी युवक के खिलाफ तहरीर दी। मामला दर्ज कर लिया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में कुलपति की नियुक्ति न होने से छात्र बेहद नाराज हैं। डीएसबी परिसर के छात्र संघ पदाधिकारी कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राज्य सरकार का पुतला फूंकते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति न होने से छात्रों के कई काम रुके हैं। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि कुलपति के अभाव में कुमाऊं विश्वविद्यालय प्रशासन लापरवाही बरत रहा है और छात्रों के काम समय पर नहीं किए जा रहे हैं। छात्र नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ये भी कहा कि जल्द ही अगर कुलपति की नियुक्ति नहीं की गई तो छात्र संघ उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। देवभूमि उत्तराखंड में सांस्कृतिक धरोहरों की एक लंबी सूची है, लेकिन उत्तराखंड के लोकगीतों की अपनी एक अलग पहचान है। इन लोकगीतों में लोकवाद्य यंत्रों की सुरीली तान कुछ अलग ही सुर छेड़ देती है। मसक बीन भी कुछ ऐसा ही लोकवाद्य यंत्र है। ऐसा माना जाता है कि मसक बीन मूलतः स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है, लेकिन उत्तराखंड के संगीत ने मसक बीन को पूरी तरह से देवभूमि बना लिया है। इसे मंदिरों में शुभ समारोहों में बजाया जाता है, लेकिन आज मसक बीन उपेक्षा का शिकार हो गया है। मसक बीन वादकों की संख्या में कमी आ गई है। पुराने बाजा है, मशीन बाजा कहा जाता है। इसे हम करते आ रहे हैं, इसको जो हमारी चलती परंपरा से चली हुई चीज है, इसको हम चलाते आ रहे हैं और इसको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी जो है रोजी रोटी का एक वो चीज है। मसक बीन वादक मसक बीन के संरक्षण की मांग कर रहे हैं, ताकि उनको उनका रोजगार भी मिलता रहे और उत्तराखंड की संस्कृति को भी बचाया जा सके। ऐसी बेतुकी एफआईआर कभी सुनी थी? नहीं सुनी सर। 2 दिन के अंदर एक चतुर्वेदी का बच्चा सारा सच उगल देगा सर कि इस मकान चोरी के पीछे क्या नौटंकी है। अच्छा बंगला कहाँ है जो दिखाए? बंगला चोरी हो गया ना? अरे यार जिस जगह बंगला था उस स्पॉट पे चलो। इस कलयुग में कुछ भी संभव है। हमारे पास रहने की जगह नहीं है, हमारी आप रहने की थाने में व्यवस्था करिए। कल को ये आ जाएंगे कि इनकी बीवी गुम हो गई है, थोड़ी देर के लिए किसी आदमी की बीवी दे दो, कहाँ से लाएंगे? सर मकान के कागज असली हैं। द्वारका सदन वाकई चोरी हो गया। गायब हो गयो मकान, मचो है हंगामा, हंगामा मचो है हंगामा। 10 दिनों के अंदर हम दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। ये एसपी का बात। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मैं हूँ, तुम नहीं हो। तुम सत्य प्रकाश चौबे हो। योर ऑनर, कभी आपने सुना है कि मकान चोरी हुआ है? जनता का दुश्मन है ये साई। 2 डंडे तेरी पोंद पे पड़ेंगे ना तो सब कुछ उगल देगा। डंके की चोट पर आत्मदाह करूंगा मैं। अभी मुंशी जी जो भी बोले उसके जिम्मेदार हम नहीं है। अब तो उसे जलना पड़ेगा। मुंशी जी! बीजेपी नेता विनय कटियार ने की बादशाह सिंह से मुलाकात। लैपटॉप घोटाले में गिरफ्तार किए गए हैं बादशाह सिंह। महानगर थाने में हुई मुलाकात। केंद्र से मिले 88 करोड़ से देहरादून में बनेगा नया विधानसभा भवन। गैरसैंण में भी ट्रांजिट विधानसभा भवन बनाने की तैयारी। बुलंदशहर में सौतेली मां ने 2 बच्चों को पीट कर उतारा मौत के घाट। वारदात को अंजाम देने के बाद खुद पी लिया केरोसिन, अस्पताल में भर्ती।
वाराणसी में एसडीएम ऑफिस में महिला ने खाया जहर। जमीनी विवाद में इंसाफ पाने के लिए 2 साल से चक्कर काट रही थी महिला। प्रशासन में हड़कंप। नोएडा में बलात्कार का आरोपी आईटी कंपनी का सीईओ गिरफ्तार। कंपनी की सहायक प्रबंधक के साथ बलात्कार के बाद बनाया था एमएमएस। कानपुर में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को व्यापारियों ने दिखाए काले झंडे। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनकारियों के साथ की मारपीट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने की मांग। श्री प्रकाश जायसवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से किया जाए बर्खास्त। टिहरी उपचुनाव में जीत के लिए बॉलीवुड सितारों का सहारा लेगी कांग्रेस। संजय दत्त, राज बब्बर और अजय देवगन कर सकते हैं प्रचार। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। गुजरात में 13 और 17 दिसंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग, तो हिमाचल प्रदेश में 1 चरण में 4 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। और कोलंबो में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल के कमरे में मिली 3 ब्रिटिश लड़कियां। पूछताछ के बाद पुलिस ने लड़कियों को छोड़ा। नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है और मैं हूं निशि पूर्णिमा। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो। देखते रहो हंसते रहो। दोस्तों, कपिल हो गए हैं बुढ़े लेकिन फिर भी आ गए हैं आपको हंसाने। चलिए देखते हैं बुढ़े होने के बाद किस अंदाज से हंसाते हैं कपिल आपको। राजू श्रीवास्तव आए? आप बुलाना ही पड़ेगा, हमसे तो हो नहीं रही अब। ये अखबार वाला भी इतना लेट हो जाता है। मैं कितनी बार कहा है जब तक अखबार नहीं आता मैं टॉयलेट नहीं जाता हूँ। तो बात ये नहीं, पढ़ने की बात नहीं, कमोड गंदा रहता तो बिछा के। कभी कभी तो उठता हूँ, मेरे इधर छपे होते एक्टर के ही। ओफो, मेरा अखबार किधर है? भाग्यवान, ओ भाग्यवान, एक तो मेरी बीवी बड़ी कमीनी झूठी, 1 नंबर की झूठी है। मेरे को कहती मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े सिखाने, ऊपर जाके वो पड़ोसियों के बबलू की पप्पियां ले रही होती है। इतना गुस्सा आता है मेरे को जब मैं मांगता हूँ पप्पी तो बबलू मुकर जाता है। बच्चा है ना, मूडी, क्या करे, छोटा सा बच्चा है। ओ भाग्यवान, ओ साला इधर हो जा, थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। भाग्यवान, बेड़ा घर को इसका, जब देखो तो मुझे फेंक कर ही मारता है। भाग्यवान, जो गंदा कपड़ा मंगवाया था जूते साफ करने के लिए रहने दे, अखबार आ गई, इसी से कर लेता हूँ। ओए, पढ़ने की चीज से जूते साफ करेगा, शर्म नहीं आएगी? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? मैंने तो अखबार लवाई इसलिए क्योंकि बूट पॉलिश महंगी हो गई है। शुक्र कर मैं तो जूते साफ कर रहा हूँ। मेरे पिताजी थे जो, वो तो अखबार में कच्चे लपेट के लेके जाते थे। कहते लोगों को लगता है सस्ती चीज है, कच्चे चोरी नहीं होते। मैंने कहा कच्चे तो चोरी नहीं होते, जब पजामा उतारते पिछवाड़े से दिल्ली से भोपाल तक की खबरें छप जाती, उसका क्या? तुम लोग अखबार से ऐसी ऊटपटांग हरकतें करते हो, न्यूज में तुम लोग की कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? मैं राशि पढ़ता हूँ हमेशा। कल पंडित ने एक तुम्हारी अखबार में लिखा था, राशि वाला कॉलम आता ना, उसमें लिखा था कि हरे कपड़े का इस्तेमाल करो, घर पे शांति रहेगी। मेरे को समझ में ना आया भी हरे कपड़े का इस्तेमाल कैसे करूं। फिर मैंने उसका बम्बू बना के बीवी के मुंह में ठूस दिया। ऐसी शांति हुई घर में, पूछो मत। तुम लोग सिर्फ राशि पढ़ते हो, खबर नहीं पढ़ते। खबरें होती क्या है तुम्हारी? एक डेट के अलावा और चेंज क्या होता है? 1947 से एक ही खबर छप रही है, संसद में विपक्ष का हंगामा, मानव रहित फाटक से 4 बकरियां कट के मरी, 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, पति ने ली सुख की सांस। और तो तुम्हारा पेज 3 खोलो, वही पुरानी खबरें। दारू पी के अर्चना ने जैकी श्रॉफ के साथ किया झगड़ा। कहती तुम्हारा अंधीशुदा तेल किसी काम नहीं आया, मेरे घुटनों में अभी तक दर्द हो रहा है। वो तुम निकाल, वो रंगीन पेज निकाल जिसमें फोटों छपी रहती हैं, उसमें मेरे को पराठे लपेट के लेके जाने हैं। ये इसी पन्ने में क्यों? अरे यार, वो तू समझती नहीं। ये देख, हॉट हीरोइन की फोटो छपी रहती ना, जैसे ये अपना मल्लिका शरावत, उसमें पराठे लपेटो तो गर्म रहते हैं। अगर मुझे पढ़ना नहीं था तो मुझे लगवाया क्यों था? इससे अच्छा है कि मैं किसी गरीब के घर में चली जाती, वहाँ का बच्चा मुझे पढ़ता, थोड़ी नॉलेज मिलती, बड़ा होकर ऑफिसर बनता। मैं तेरे यहाँ नहीं रहने वाली, ठीक है? मैं जा रही हूँ किसी गरीब के घर। पहले तो जितने भी सब कमिश्नर लगे सब अखबार पढ़ के ही लगे हैं। गरीबों के घर में जा रही, उसको पता नहीं आजकल गरीब
खेतों में लोटा लेके नहीं जाते, पेपर लेके जाते हैं। अच्छे बाप रे, एक पेज तो इधर ही छूट गया इसका। क्या लिखी खबर इसमें? एक तो खबरें बड़ी अजीब अजीब आ रही हैं। लो जी, खबर छपी है, लड़की भाग गई घर से। एक तो आजकल पता नहीं लड़कियों को हो क्या गया, इतनी फिटनेस